ईरान और इसराइल की लड़ाई ने दुनिया भर में पेट्रोल पंप हिलाकर रख दी है। लेकिन ये सिर्फ तेल की बात नहीं। क्या आप तैयार हैं एक महंगी दुनिया के लिए? बिजली, गैस, खुराक सब कुछ खतरे में है। तो सवाल ये है कि एक और जंग हमारी जेबें खाली कर देगी। अगर हरमस बंद हुआ तो सिर्फ मशरिक़ वसता नहीं, पूरी दुनिया मुआशी तौर पर कांप उठेगी और पाकिस्तान शायद सबसे पहले मुतासिर हो। ईरान इसराइल कशीदगी दुनिया भर में ईंधन समेत घरेलू अखराजात को कैसे मुतासिर कर सकती है? क्या पेट्रोल और दिगर अशिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी? इस पर तफसीली बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमलों से जहां आलमी सतह पर इस तनाज़े के खत्ते में मजीद फैलने के खदशात ने जन्म लिया, वहीं इब्तदाई तौर पर इसके मुआशी असरात ने आलमी मालियाती मंडियों में हलचल मचाई। खासकर उस तनाज़े के शुरू होते ही आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी सतह पर इस वक्त तेल की कीमतें गुज़श्ता माह के मुकाबले $10 से ज़्यादा है और ये खदशा बढ़ रहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफा तेल से खुराक तक दुनिया भर में हर चीज़ को महंगा कर सकता है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत के असरात पाकिस्तान में भी फ़ौरन महसूस किए गए और पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान इसराइल तनाज़े के आगाज़ के बाद 15 जून को मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, जिसमें पेट्रोल की कीमत में $4.80 और डीजल की कीमत में $7.95 तक इजाफा शामिल था। 3 साल कबल जब रूस ने यूक्रेन में मुदाखलत की थी तब भी ऐसा ही हुआ था। इससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई थी। ईरान इसराइल तनाज़े आलमी मंडियों पर फौरन असरअंदाज हुआ है। खाम तेल के आलमी मेयार ब्रेंट क्रूड की कीमत 13 जून को $78 तक पहुंच गई थी, जबकि आलमी मंडी पर जुमे को इसकी कीमत तकरीबन कुछ कम होकर $76.95 है, जो अब भी गुज़श्ता माह के मुकाबले $10 ज़्यादा है। आलमी सतह पर बड़े जियोपॉलिटिकल वाक़यात के बायस तेल की कीमतें तेज़ी से गिरती और बढ़ती हैं और यही हाल आलमी मईशत का होता है। तो यह हैरानी की बात नहीं कि इसराइल ईरान कशीदगी ने तेल की कीमतों को मुतासर किया है, ताहम ये कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले अब भी कम है। ये 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान तेल की कीमत की सबसे बुलंद सतह के मुकाबले में भी कम है, जब कीमत $130 फी बैरल हो गई थी। जब खाम तेल की कीमत बढ़ती है तो सबसे पहले लोग पेट्रोल की कीमत में इजाफा देखते हैं, मगर तवानाई के महंगे ज़राए ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और खुराक के शोबों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। ताहम ऐसा सिर्फ तब होता है जब तवानाई के अखराजात तवील अरसे तक ज़्यादा रहें। पेट्रोल और डीजल के अंबार से भी खाम तेल की कीमतों पर महदूद असर होता है। कैपिटल इकोनॉमिक्स से मुंसलिक डेविड ऑक्सली का कहना है कि खाम तेल की कीमत में $10 इजाफे का मतलब है कि पेट्रोल पंप पर कीमत कम अज कम 7 पैसे बढ़ेगी। ताहम वो मुतनब्बे करते हैं कि कीमतें बढ़ने की ये कहानी सिर्फ तेल पर नहीं रुकती, बल्कि उसकी लपेट में ट्रांसपोर्ट के किराए और खुराक भी आते हैं। याद रहे, यूक्रेन जंग की शुरुआत में कीमतों ने सबको परेशान किया था। मुआशी माहिर कहते हैं कि ये गैस के महंगे निर्खों का रद्द-ए-अमल था। मसलन बरतानिया में घरों को गैस के जरिए गर्म रखा जाता है, जबकि बिजली के निर्ख भी गैस की कीमत पर मुनहसर है। हालिया हमलों के दौरान गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है ये असर घरेलू अखराजात पर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो। उनके मुताबिक इसमें मंडियों के निगरान इदारों का भी किरदार होता है ताकि वो कीमतों को तय कर सके। व्यूवर्स, कंसल्टेंसी और रिसर्च फर्म एनर्जी एस्पेक्ट्स में जियोपॉलिटिकल के सरबराह रिचर्ड ब्रॉन्स का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल बहुत अहम और तशवीशनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर यूक्रेन जंग या मशरिक़ वसता में माजी की परेशानियों जितना बड़ा होगा। अहम सवालात ये हैं कि इसराइल और ईरान कब तक इस तनाज़े में रहते हैं, क्या खित्ते के दिगर ममालिक इसमें शामिल होंगे और क्या अमरीका कशीदगी कम करने के लिए कोई कदम उठाएगा। सबसे बढ़कर ये इस बात पर मुनहसिर है कि आया हम अबनाए हरमस में बहरी तिजारत में कोई रुकावट देखते हैं, जो ईरान के जनूबी साहिल के करीब आबी गुजरगाह है। इस आबी गुजरगाह को दुनिया में तेल की तरसील और दिगर चीज़ों की तिजारत के लिए बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। मिस्टर ब्रूस का कहना है कि ये एक तंग गुजरगाह है, इसलिए तेल की आलमी मंडियों के लिए ये एक अहम जगह है। उनके मुताबिक इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है और ईरान ने माजी में ऐसी धमकियां दी हैं कि वो इस आबी गुजरगाह को बंद कर सकता है, मगर इस बार खतरा पहले से ज्यादा है। वो कहते हैं कि बैरूनी खतरा कीमतों में इजाफे से जुड़ा है।
शिपिंग में रुकावट के बगैर तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बढ़ी रहने का इम्कान नहीं है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले और कोविड के बाद आलमी मईशत की बहाली से तवानाई की मांग में इजाफा हुआ। अब आलमी मईशत को मुश्किल वक्त का सामना है और सऊदी अरब से ब्राजील तक तेल पैदा करने वाले मुल्कों के पास तेल की सप्लाई बढ़ाने की सलाहियत है, जिससे कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। तवानाई की कीमत में इजाफा और वसी तर असरात का इन्हिसार इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की शिद्दत से जुड़ा है, लेकिन ईस्ट मैनेजर एलियांस के मुताबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद अल एरेन का कहना है कि इस तनाज़े में आलमी मईशत को एक बड़ा झटका देने की सलाहियत मौजूद है। जिस तरह से भी आप इसे देखें, यह मनफी असर है, कलील मुद्दती हो या तवील मुद्दती। इस वक्त अमरीकी ज़ेर क़यादत आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए कई सवालात पहले से खड़े हैं। कैपिटल इकोनॉमिक्स का ख्याल है कि अगर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ज़्यादा हो जाएं तो तरक्की याफ्ता मईशतों में अफरात ज़र में 1% का इजाफा कर सकती हैं, तो शरह सूद को कम करने की उम्मीद रखने वाले मरकजी बैंकों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन डेविड ऑक्सली के ख्याल में ये सबसे ज़्यादा मुमकिना मंजरनामा नहीं है। वो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम कोई नई बात नहीं, हमने इसके बहुत से झटके देखे हैं। शायद कुछ अरसे में ये सब तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों, हमारी जेबों और हमारी पुरअमन दुनिया पर हमला है। व्यूवर्स, अब सवाल ये है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। क्या दुनिया मुआशी तबाही की तरफ बढ़ेगी या फिर इस्तेहकाम आएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से फिलहाल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।